आप सभी का एक बार स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज अब यहाँ पे साइलेज और हे को। जो भी चारे वाली फसलें होती हैं उनसे साइलेज और हे बनाया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। और साइलेज और हे होता क्या है, बनता कैसे है, इस सभी के बारे में हम इसको जानेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि साइलेज और हे होता क्या है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। देखो साइलेज पहले क्या होता है उसको समझ लो। साइलेज जितने भी चारा वाली फसलें होती हैं, जितने भी चारा वाली फसलें होती हैं, रेशेदार जो फसलें चारे वाली होती हैं, उनको जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, और इसी प्रोसेस को, वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी को हम साइलेज कहते हैं। तो जो चारे वाली रेशेदार फसलें होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ऑक्सीजन बचाकर लंबे टाइम तक जब जो है सुरक्षित रखा जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, तो उनको हम साइलेज कहते हैं। ठीक है। जनरली साइलेज बनाने के लिए उन फसलों का यूज़ करते हैं जो हरी फसलें होती हैं और जो रेशेदार होती हैं, जैसे कि मक्का की फसल होती है, मक्का का जो पत्तियां होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ज्वार है उसका किया जाता है। तो इन सभी का हम यूज़ करते हैं साइलेज बनाने के लिए। साइलेज बनाने के लिए सबसे जो अच्छी फसल होती है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ये 2015 के एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए उत्तराखंड एलईओ के एग्जाम में कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी फसल जो है वो मक्का होती है, उसके बाद आप ज्वार कह सकते हैं, इसके अलावा बरसीम भी जो है साइलेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सबसे देखो साइलेज बनता कैसे है उसका मैं मोटा माटी आपको समझाता हूँ। साइलेज बनाने के लिए कुछ नहीं कहते, एक गड्ढा खोदा जाता है या फिर ईंट की एक दीवार बनाई जाती है। तो ये मान लेना एक ईंट की दीवार है, ये जो है ये एक ईंट की दीवार है, एक ईंट की दीवार बनाई जाती है जिसे सिलो कहते हैं। क्या बोलते हैं? SILO। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, जो दीवार बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे साइलो कहते हैं या फिर सिलो कहते हैं। ठीक है। एक ईंट की दीवार बनाई जाती है। उस ईंट की दीवार में जिसका भी हम साइलेज बनाना चाहते हैं, जिस भी फसल का बनाना चाहते हैं, जैसे मक्का का बनाना चाहते हैं, ज्वार का बनाना चाहते हैं, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मशीन से उस गड्ढे में भरा जाता है। ठीक है, या उस दीवार में भरा जाता है जिसको हमने बनाया है, और उसको फिर ऊपर से कवर कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? उसको फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक तिरपाल या एक कवर डाल देते हैं, जैसे मोटा माटी आप तिरपाल समझ सकते हैं, उसको डाल देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस साइलेज के अंदर उस फसल, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो हमने काट के इसके अंदर रखे हुए हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने से ये जो है, ये फसल जो है खराब होती है। तो जिस कंडीशन में जब ये फसलें होती है, जिस कंडीशन में इनको काटा जाता है, उसी कंडीशन में जो है इनको इस सिलो के अंदर रखा जाता है और इनका ऑक्सीडेशन ना हो, इस तरह का पूरा प्रबंध किया जाता है और इस प्रोसेस को करते हैं। तो ये होता है साइलेज मेकिंग का प्रोसेस। साइलेज का जो पीएच होता है वो करीब करीब 4 होता है। तो यानी इसका जो है पीएच जो है एसिडिक होता है, 4 के आसपास इसका पीएच होता है। साइलेज में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइलेज में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। एक्चुअली में साइलेज दिया ही इसलिए जाता है, जनरली साइलेज का यूज़ किया जाता है दुधारू पशुओं के लिए। जो पशु दूध देते हैं उनके लिए इसका यूज़ करते हैं अधिकतर, ताकि उनमें जो दूध की मात्रा है उसको बढ़ाया जा सके। उसको बढ़ाने के लिए जो है हम लोग साइलेज का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा एक ऐड, कपिला पशु आहार, एक ऐड आता था पहले, कपिला पशु आहार। तो जनरली आपने देखा होगा उस ऐड में आपको गाय भैंस ही मिलेगी। तो उसमें जो यूज पशु आहार, वो पशु का आहार होता है, पशु का खाना होता है, उसमें साइलेज का ही यूज़ करते हैं। और साइलेज इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, और इसीलिए बनाते हैं ताकि जो पशु है उसमें दूध की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक बात है, ओके। तो साइलेज में एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है। साइलेज का पीएच करीब करीब 4 के आसपास होता है। साइलेज में जो नमी होती है वो कितने % होती है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि साइलेज जो उसका चारा है वो एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, उसमें नमी भी होनी चाहिए। तो उसकी जो नमी है वो करीब करीब 60 से लेके 65% तक नमी जो है साइलेज में होती है। साइलेज में जो ड्राई मैटर होता है, जो अन्य पदार्थ होता है, प्रोटीन और ड्राई मैटर जो इसमें होते हैं, ड्राई मैटर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इसमें जो ड्राई मैटर होता है वो 35 से लेकर 40% के आसपास होता है। ठीक है। इसके अलावा साइलेज बनाने में लगता कितना समय है?
तो साइलेज बनाने में करीब करीब 3 महीने का समय लगता है। कितने महीने का? आप कह सकते हैं 3 महीने का, करीब करीब 12 सप्ताह का, क्योंकि एक महीने में करीब करीब 4 सप्ताह मान लेना, तो 3 महीने में साइलेज बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक दीवार बनाते हैं, उसमें वो फसल डालते हैं जिसके साइलेज हम बनाना चाहते हैं, फिर इसका ऑक्सीडेशन होने से बचा दिया जाता है और जब जरूरत होती है तब उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइलेज बनाने में 3 महीने का समय लगता है। साइलेज में ड्राई मैटर का परसेंट जो होता है वो 35 से 40% होता है। मॉइस्चर इसमें 65 से 60% के आसपास। एसिड मिलता है साइलेज में लैक्टिक एसिड, और साइलेज का pH 4 के आसपास होता है। और साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा होता है या जो दीवार बनाई जाती है ईंटों की, उसे जो है साइलो कहते हैं या फिर सिलो कहते हैं, जो कहना है वो कहो। अगर बात करते हैं हे की, हे भी इसको हिंदी में हे ही कहते हैं, हिंदी में कोई अलग से नाम तो है नहीं इसका। हे होता क्या है? हे भी चारेदार फसलों से बनाया जाता है। इसमें फसलों को काटकर सुखाया जाता है ताकि जो है उनको उनको सुखाया जाता है काट के। सबसे अच्छी हे बनाने वाली फसल जो है वो बरसीम होती है। इसके अलावा रिचका या लुसर्न भी बोलते हैं रिचका को, उससे सबसे अच्छी जो है हे बनाई जाती है। और मॉइस्चर जो परसेंटेज होता है हे में वो 15% होता है। 15% तक जो है इसमें जो है नमी होती है। ड्राई मैटर की बात करूं हे में, तो इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो करीब करीब जो है वो 80 से लेके 85% तक इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। अब क्यों दिया जाता है ये हे या फिर साइलेज दिया क्यों जाता है पशुओं को? तो हे और साइलेज देने का मेन पर्पस होता है इससे दुधारू पशुओं में जो है दूध देने की क्षमता को जो है बढ़ाया जाता है। यानी साइलेज और हे इसलिए देते हैं ताकि इसको खाकर जो है पशु ज़्यादा दूध देते हैं, बजाय जो नॉर्मल घास होती है उसको उसको देने के संबंध में। आपने देखा होगा गाँव में जब हम लोग भैंस पालते हैं तो देखा होगा आपने, जब हरियाली का सीजन होता है तो भैंसें ज़्यादा दूध देने लगती हैं क्योंकि वो हरा घास खाती हैं, और हरे घास में जो है जो साइलेज बनता है वो भी हरे घास से ही बनता है, तो उससे दूध की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और देखिए ये फूल कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा फूल है, बहुत बड़ा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये एक डे न्यूट्रल जो है एक फ्लावर होता है, जो है डे न्यूट्रल फ्लावर है, इसी को डिस्कस करेंगे, सूरजमुखी को। तो ये एक बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है भारत की, एक तिलहनी फसल है। क्या होता है तिलहनी फसल? तिलहनी फसल उस फसल को बोलते हैं जिसका उत्पादन जो है तेल के लिए किया जाता है, उसको तिलहनी फसल बोला जाता है। हमने इससे पहले कई सारी तिलहनी फसलों को डिस्कस किया है, जैसे सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी फसल भी है। ठीक है, इसके अलावा जो सूरजमुखी है ये एक मुख्य जो है ऑयल सीड क्रॉप है। इसके ऑयल को भारत में बहुत ही प्रमुखता से खाया जाता है और इसका बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मुंह है, ये जो सनफ्लावर है, इसका मुंह सूरज की ओर होता है, इसलिए इसको जो है सूरजमुखी कहा जाता है। जहाँ जहाँ सूरज चलता है ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में इलोंगेट करना चाहता है और करता भी है। डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सनफ्लावर के बारे में, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरजमुखी को क्यों उगाया जाता है, क्यों आपके सिलेबस में दिया गया है? सूरजमुखी को मेनली उगाया जाता है ऑयल के लिए। किसके लिए? ऑयल के लिए उगाया जाता है, तेल के लिए उगाया जाता है। इसका जो तेल होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ब्लड प्रेशर है, उनके जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसका तेल जो है बहुत महंगा भी आता है। ठीक है, हमेशा की तरह बॉटनिकल नेम से स्टार्ट करते हैं। जिन जिन पे मैंने बॉक्स बना रखा है रेड पेन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर 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 जो है अपनी कॉपी में नोट करें। बॉटनिकल नेम होता है सूरजमुखी का हेलियंथस एनस। क्या होता है? हेलियंथस एनस होता है, स्पेलिंग ANNUS होती है, इन्होंने गलत लिख दी।
फैमिली की बात करो तो फैमिली इसकी कंपोजिटिव फैमिली होती है, इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको फैमिली पूछ सकता है। इसकी जो फैमिली होती है वो कंपोजिटिव होती है। कौन सी होती है? कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है ये। ओरिजिन की बात करूँ तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो मैक्सिको, या फिर कई बुकों में यूएसए लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मैक्सिको या यूएसए, दोनों सही हैं। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो सूरजमुखी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n बराबर 34 होते हैं, यानी कि इसमें 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूं, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या की बात करूं तो 17 होते हैं। अगर इसमें फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका फ्रूट टाइप पूछा जाए तो सूरजमुखी में जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? एकीन होता है। क्या होता है? इसको एकीन के नाम से जाना जाता है, एकीन कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा पुष्पक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है सूरजमुखी का, वो होता है कौन सा? कैपिचुलम टाइप का पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है? कैपिचुलम टाइप का पुष्पक्रम सूरजमुखी में पाया जाता है। आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो पुष्प होता है वो इस तरह से गोल गोल रहता है, तो इसको कैपिचुलम टाइप का पुष्पक्रम कहते हैं। सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल प्लांट है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे यही पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई सूरजमुखी किस तरह का प्लांट है? डे न्यूट्रल प्लांट है, या फिर लॉन्ग डे प्लांट है, या फिर शॉर्ट डे प्लांट है। आपको मैंने बताया था कि प्लांट में लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन प्लांट को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनमें कम धूप की आवश्यकता होती है। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि जिसमें धूप कम हो या ज़्यादा हो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या पहचान है सर इसकी, कैसे पता चलेगा? जितनी भी खरीफ की क्रॉप हैं, कौन सी क्रॉप? जितनी भी खरीफ की क्रॉप हैं वो सभी की सभी जो हैं वो सभी की सभी शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। खरीफ की क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट में आती हैं और रबी की क्रॉप लॉन्ग डे प्लांट में आती हैं। ठीक है, क्योंकि खरीफ क्रॉप गर्मियों में उगाई जाती हैं और गर्मियों में ज़्यादा धूप होती है, इसलिए पौधे जो है ज़्यादा धूप को सहन नहीं कर पाते। जबकि जो रबी की क्रॉप है सर्दियों में उगाई जाती है, सर्दियों में कम धूप होती है, इसलिए पौधों को ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जबकि जो सूरजमुखी है वो एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इसके अलावा जो हमारा कपास है, कॉटन है, वो भी एक डे न्यूट्रल प्लांट में ही आता है। सूरजमुखी के ऑयल में कुछ एसिड पाए जाते हैं जिन्हें हम फैटी अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, सूरजमुखी का जो तेल है उसमें कितने % तेल मिलता है? सूरजमुखी के सीड में तेल मिलता है 48 से लेके 52%। अगर कोई एग्जैक्ट पूछे तो करीब करीब 50 से लेके 51% तक इसमें तेल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सनफ्लावर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सनफ्लावर में एक एसिड मिलता है में से लिनोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिनोनिक एसिड जो है, इस एसिड को कहा जाता है। इसका खास यूज होता है, ये जो एसिड है ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज होते हैं, उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिनोनिक एसिड होता है वो सनफ्लावर के ऑयल में पाया जाता है। पॉलिनेशन की बात करूं तो जो हमारा सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, इसमें वैसे तो दोनों टाइप का पॉलिनेशन होता है, लेकिन अगर कोई अधिक मात्रा में इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण इसमें पाया जाता है। टेस्ट वेट की बात करूं मैं, इसका बीज भार कितना होता है? तो टेस्ट वेट होता है इसका 40 से लेके 50 ग्राम का। सर टेस्ट वेट क्या होता है? तो 1000 दानों का, 1000 छोटे दानों का जो भार होता है उसे टेस्ट वेट कहा जाता है। जो छोटे बीज होते हैं उनमें 1000 दानों के भार को लिया जाता है, उसे टेस्ट वेट कहते हैं। जो बड़े बीज होते हैं जैसे कि राजमा का बीज हो गया, सीड हो गया, उसमें सीड इंडेक्स लेते हैं। सीड इंडेक्स में 100 दानों का भार लेते हैं और टेस्ट वेट में 1000 दानों का भार लेते हैं। और जो टेस्ट वेट होता है सूरजमुखी का वो 40 से लेके 50 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अगर बात करूं आगे जाके इसकी कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के सूरजमुखी का, तो भारत में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का जो उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादन कौन सी कंट्री में होता है, कौन से राज्य में होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ।
ठीक है। अब जनरली जो ये है सूरजमुखी है, ये रबी की क्रॉप में भी उगाया जा सकता है, इसे खरीफ की क्रॉप में भी उगाया जा सकता है और इसे जायद की क्रॉप में भी उगाया जा सकता है। तो ये तीनों मौसमों में इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैरायटी की बात करूं, कौन कौन सी वैरायटीज़ इसमें मिलती हैं, तो इसमें कुछ खास वैरायटी है। वैरायटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसकी वैरायटी जो है वो BSH1 है। ये विश्व की सबसे पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, इसे पहली संकरित किस्म कहा जाता है। इसके अलावा सनराइज सिलेक्शन भी एक वैरायटी है, मॉडर्न भी एक वैरायटी है, MSFH8 ये भी सूरजमुखी की एक फेमस वैरायटी है। MSFH1 और 17 भी सूरजमुखी की प्रमुख वैरायटीज़, प्रमुख किस्मों में आती हैं। और आज के लिए आपका HW है कि अनाज वाले फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप किस फसल को कहा जाता है। कल हमने किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप यानी अनाज वाली फसलों का राजा वो गेहूं को कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स क्रॉप, अनाज वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करो, अभी के अभी कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।